Good morning, all of you. Today we will start exercise 10.1. Let's start. Question first. Represent graphically a displacement of 40 km 30 degree east of north. Question first. किसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन? 40 किलोमीटर. 40 किलोमीटर. और डायरेक्शन है वो क्या गिवन है? विथ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. East is the west, or this is north, or this is south. और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन? 40 किलोमीटर. इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 40 किलोमीटर. और डायरेक्शन क्या बोला है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए? 40 किलोमीटर. ये तो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया ओपी वेक्टर. ये तो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया 40 किलोमीटर. ये जो इतना जो पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है? ये जो इतना सा पार्ट है 10 यूनिट. तो 10 फिर 20 30 और टोटल कितना हो गया? 40. तो मैग्नीट्यूड तो कितना हुई? ये जो वैल्यू है ओ से पी तक, ये क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट. और कितना गिवन है? 40 किलोमीटर. और जो डायरेक्शन है वो क्या गिवन है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री. ये जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री. मतलब नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन कितनी है? 30 डिग्री. ये ओपी वेक्टर है कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया कितना? 40 किलोमीटर. और डायरेक्शन क्या गिवन है? नॉर्थ टू ईस्ट कितना है? 30 डिग्री. तो ये क्या हो गया? ग्राफिकली रिप्रेजेंट. एनी प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन सेकंड. क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर. क्लासिफाई करना है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन स्केलर क्वांटिटी है. फर्स्ट गिवन है 10 kg. सेकंड 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट. थर्ड 40 डिग्री. फोर्थ 40 वोट. फिफ्थ 10 की पावर -19 कूलाम. और 620 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो यहाँ फर्स्ट देखो 10 kg ओनली क्या मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या है मैग्नीट्यूड। तो जिसमें जिस क्वांटिटी में क्या हो ओनली मैग्नीट्यूड हो तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी।
तो जो 10 kg है वो क्या होगा, स्केलर। सेकंड बताओ क्या होगा, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? देखो यहाँ पे 2 मीटर तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, 2 मीटर तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ वेस्ट क्या है, डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। थर्ड 40 डिग्री, ओनली क्या मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, स्केलर। ये क्या होगा, 40 वाट, स्केलर, स्केलर होगा, ओनली क्या मैग्नीट्यूड है, स्केलर। 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 कूलम, ये क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भी जो आप इसकी यूनिट है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे क्या है, ये जो डायमेंशन जो दे रखी है वो किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। Now question third. Question third. Classify the following as scalar and vector quantity. इसमें भी क्या करना है, क्लासीफाई करना है कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट गिवन है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सेकंड फोर्स, सेकंड क्या गिवन है, डिस्टेंस। थर्ड फोर्स, फोर्थ वेलोसिटी, और फिफ्थ वर्क डन। टाइम पीरियड क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, टाइम पीरियड स्केलर होगा, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या होगा, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। भाई फोर्स है तो फोर्स कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। वेलोसिटी भी क्या हो, कितनी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क डन क्या, एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। Question 4. In figure 10.6 square identify the following vector. एक फिगर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। फिगर गिवन है और उसमें मेंशन कर रखा है ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर और दिस सी वेक्टर और दिस इज डी वेक्टर। क्या फाइंड करना है, तो बताने कौन इनिशियल वेक्टर कौन से हैं,
को इनिशियल वेक्टर, फर्स्ट को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, सेकंड इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंड थर्ड इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो बट इक्वल नहीं हो, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल। देखो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। अब देखो इसमें इनिशियल पॉइंट किसका सेम है? भी जो ए वेक्टर है और जो डी वेक्टर है उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का जो इनिशियल जो पॉइंट है वो क्या है, सेम पॉइंट है। तो को इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएंगे? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। और कोई होगा क्या इसमें? भाई यहां पे जब देखें तो ए वेक्टर तो ये तो क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट हो गया, और इसका इनिशियल पॉइंट होगा बी वेक्टर का, तो दोनों का कॉमन नहीं है। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? कोई भी दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो ये ए और बी वेक्टर नहीं हो सकते। इनका भी इनिशियल पॉइंट, बी और सी का भी इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, और सी और डी का भी इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होंगे। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर क्या होंगी? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे? कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो इसमें से इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहां पे देखो बी वेक्टर, सॉरी डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल। बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। अब देखो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर में क्या होगा? कोई भी दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, कोई भी दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। अब इसने बोला कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हो बट इक्वल नहीं हो। अब इक्वल कब हो सकता है? जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो अपने को अपोजिट डायरेक्शन देखनी है एक तो, और कोलिनियर का मतलब पैरेलल। तो यहां पे देखो भाई बी और डी तो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इक्वल होंगे। कोलिनियर तो होंगे, पैरेलल तो है ही, कोलिनियर तो होंगे ही, बट ये क्या होगा, कोलिनियर एंड इक्वल। बी और डी वेक्टर की बात करें तो दोनों क्या है, कोलिनियर है और इक्वल भी है। बट इसने क्या पूछा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यहां पे देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते? जब इनकी डायरेक्शन दोनों की क्या होती, सेम होती। तो यहां पे ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल में ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। Now next question. Question 5. Question 5. Answer the following as true or false. The first statement given है, क्या बताना है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर एंड ए का नेगेटिव वेक्टर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। तो कोई भी वेक्टर और उसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। सेकंड, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि टू कोलिनियर वेक्टर हमेशा क्या होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। भाई ये जो स्टेटमेंट से ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या कोलिनियर है, बट इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। भाई जो कोलिनियर वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो, इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है, मतलब दोनों पैरेलल है। भाई पैरेलल तो भी क्या है, कोलिनियर है। अब इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी ना भाई ए वेक्टर, दोनों जो कोलिनियर वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ही हो। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ए वेक्टर बी वेक्टर तो ऑलवेज इक्वल हो, वो कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसने क्या बोला, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे ऑलवेज, तो कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड two vectors having same magnitude are collinear। भाई टू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। फॉल्स। देखो यहां पे ए वेक्टर और सेम मैग्नीट्यूड का बना दिया मैंने बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसने क्या बोला, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। भाई यहां पे दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट कोलिनियर नहीं है। और यहां पे दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर भी है। तो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी होगी। तो टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कोई जरूरी नहीं है कि कोलिनियर होंगे, क्योंकि यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट कोलिनियर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट, टू कोलिनियर वेक्टर having the same magnitude are equal। दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। भाई टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो यहां पे तो क्या इक्वल है, बट इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मतलब यहां पे क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। भाई
कोई भी कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो हमेशा वो इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। Any problem in today class? No sir. Okay, we will continue in next class. Thank you.